वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों अब स्पष्ट हो चुका है कि आरओ का एग्जाम 27 जुलाई को होगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इससे भी अच्छी न्यूज़ है कि एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में होगा। ठीक, अब यहाँ पर फिर भी कुछ डाउट आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो स्पेशल डाउट है कि क्या पोस्ट बढ़ेगी कि नहीं। जो आरओ की वैकेंसी आई थी 411 पोस्ट थे, तो क्या वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका मेंस आखिर कब तक हो जाएगा और फिर नई वैकेंसी कब तक आएगी। और इन सब के अलावा एक और डाउट है कि क्या ये जो बचा हुआ 4 महीना है, इतने दिनों में आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन की जा सकती सिलेक्शन वाली। तो एक एक डाउट पर विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट बढ़ी है कि नहीं। देखिए पोस्ट में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो 411 पोस्ट थे अभी भी वही हैं। आरओ के 322 पोस्ट है और एआरओ के 89 मतलब 89। तो ये भी बड़ी वैकेंसी। अगर आप देखेंगे 411 तो आरओ में इतनी वैकेंसी बड़ी वैकेंसी है। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरा डाउट है कि कौन कौन पेपर दे पाएगा, क्योंकि जब एक बार पेपर हुआ था पेपर लीक हो गया था। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था, एग्जाम नहीं दिया था। तो उनके मन में भी डाउट है, हमने तो एग्जाम नहीं दिया था, क्या हम एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो फिर आप एग्जाम दे पाएंगे। आपने उस समय एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतनी सी बात है कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो फिर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया कि अगर आपने फॉर्म फिल किया था तो आप एग्ज़ाम देंगे। विंडो रीओपन की बात होगी तो फिर ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये विंडो रीओपन नहीं होगा, आपको फिर से फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट ये भी है कि जैसे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम ओवर एज हो गए, 40 साल के हो गए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपने फॉर्म फिल किया था 2023 में तो उस समय आपकी एज थी और आपने तब फॉर्म फिल किया था, तो अभी आप ओवर एज भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं। ये दिक्कत नई वाली वैकेंसी में आएगी। तो ये डाउट आपकी क्लियर हो चुकी है कि पोस्ट वृद्धि नहीं है। आरओ की 400 जो आरओ की पोस्ट है 411 है कुल। आरओ की पोस्ट 322 है और एआरओ की पोस्ट 89 है। फॉर्म फिर से नहीं भरा जाएगा। जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया वही एग्जाम दे पाएंगे और पेपर सभी लोग दे पाएंगे। जिनका भी फॉर्म भरा गया सब पेपर दे पाएंगे। अब मेंस की बात करें तो आप मान के चल सकते हैं कि इसका जो मेंस एग्जाम है 2025 के नवंबर दिसंबर के आसपास हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई नई वैकेंसी। देखिए कुछ सूचनाओं के माध्यम से पता चला था कि आरओ की अधिक वैकेंसीज खाली है और यही उम्मीद थी कि पोस्ट बढ़कर ही एग्जाम होगा जैसा कि पीसीएस में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो नई वाली वैकेंसी 2026 में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। आप इसके लिए तैयार रहिए। ठीक, अब अगले स्लाइड पर देखिए। अगर आपको आरओ बनना है तो साथियों देखिए, आरओ बनने के लिए आपको कोई विशेष नहीं, मतलब ऐसा नहीं कुछ विशेष योग्यता कंप्यूटर इन सब की आवश्यकता नहीं। आपका सामान्य ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आपका स्नातक है और आप एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया आप जो इसका कट ऑफ होता है आप उस कट ऑफ को क्रैक करते हैं, आप आराम से आरओ की पोस्ट प्राप्त करेंगे। वहीं एआरओ की बात करेंगे तो देखिए एआरओ में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ना 1 ईयर का जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो होना चाहिए। जैसे ओ लेवल हो गया, ओ लेवल होना चाहिए। या फिर आपने जैसे 1 साल से ज़्यादा का कोई भी कोर्स, अगर आपने बीसीए किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। मतलब कुल मिला जुला के 1 साल का कोर्स होना चाहिए। अब कुछ दोस्तों का ये कमेंट आएगा क्या यहाँ पे ट्रिपल सी मान्य होगा। देखिए ट्रिपल सी कितना, सिर्फ 3 महीने का होते हैं, तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं होगा। अब 1 साल का कोर्स करना चाहिए। तो अब देखिए इन सब मतलब जितने भी आपके डाउट है सब क्लियर हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि भाई इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अब जितना भी समय बचा हुआ है, लगभग 4 महीने मान लीजिए। अगर आप देखेंगे आज 21 तारीख है, 21 मार्च से लेकर के आप अगर चलेंगे तो आपके पास 27 जुलाई तक का समय। अब 27 जुलाई तक का समय तो आप लास्ट में तो एकदम पढ़ेंगे नहीं। से मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। अब आप कहेंगे मार्च बीत चुका है तो भाई ये लास्ट में है ना, तो मतलब ये मान लीजिए लगभग 4 महीने का आपके पास टाइम है। ठीक, क्योंकि 21 से देखिए यहाँ पे अप्रैल तक आएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ तक 2 हो जाएगा, यहाँ तक तीसरा, और इसके बाद 27 जुलाई तक जाएंगे तो चौथा हो जाएगा। तो 4 महीने का समय आपके पास। लेकिन ये 4 महीना क्या 100% आप यूटिलाइज कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए कहना आसान होता है, करना टफ होता है। कि कोई भी व्यक्ति 120 दिन लगातार, एकदम सामान्य आदमी, जब भाई वो उसके पास कुछ यूनिक पावर से तो अलग है, सामान्य आदमी 120 दिन लगातार 8-8 घंटे की पढ़ाई करे, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो आपको लगभग मान के चलना है इस 120 दिन में 100 दिन कम से कम ऐसे टारगेट करने कि आपको 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना है।
इसके लिए आप चाहे तो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए, जिस सोर्स को आपको समझ पाते हैं उसको फॉलो कीजिए। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेहतरीन सोर्स है, पता है आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे देखिए जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका कंपाइलेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके लिए आपको मतलब सोर्स ढूंढने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप एक कंपाइलेशन आपके पास रहेगा, आप उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और आराम से आप सिलेक्शन लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें टेस्ट देना है तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। देखिए इसकी क्वालिटी क्या है कि इसमें ये पहले तो बाईलैंग्वेज है, मतलब दोनों भाषा में, हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी दोनों छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। प्राइस बहुत ही कम है, मात्र 999 रुपये। इसमें आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार होंगे। लेटेस्ट ट्रेंड कहने का तात्पर्य जो 200 प्रश्नों वाला पैटर्न है इस पर। अब देखिए ये 200 प्रश्न है ना, तो आप 200 प्रश्न मत देखिए, 200 प्रश्न के हिसाब से आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। मतलब 200 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 30, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6000 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए 6000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। अगर आप 6000 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। और हो सकता है कि इन्हीं 6000 क्वेश्चन में से काफ़ी प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाए। तो इसलिए आपको इस सीरीज़ को ज़रूर परचेस करना चाहिए। अगर आपके किसी प्रकार के अतिरिक्त डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप पेड कोर्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।